तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड में शॉर्ट की और हॉट की के बारे में हम जानेंगे। शॉर्ट की और हॉट की मदद से आप किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, एक्सेस हो या एक्सेल हो या एमएस ऑफिस हो या पावर पॉइंट हो या फोटोशॉप हो, कॉरल ड्रॉ हो। किसी भी प्रोग्राम को आप बिना माउस के भी यूज़ कर पाएंगे। या आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, आपके पास अगर माउस नहीं है या माउस कुछ कारणवश ख़राब हो गया है तो ये आपका बहुत ही काम आने वाला है। और आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, नोटपैड को ओपन कर लेना है। इसके लिए हम स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ऑल प्रोग्राम में चले जाना है। ये नियम होता है नियमतः किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ से आपको माउस की नेविगेशन की से आपको एसेसरीज में चले जाना है। एसेसरीज में जाएंगे, यहाँ पे आपका विंडो में जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ से आपको नोटपैड का चयन कर लेना है और ऐसे इंटर कर लेना है। तो जैसे ही आप नोटपैड में इंटर करेंगे, इस तरीके का आपको इंटरफेस जो है दिखाई देने लगता है। मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप विंडो का नेविगेशन का अप की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ही आपके पूरे कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले से ही हम क्या किए हैं, यहाँ पे दोस्तों हम नोटपैड में हॉट की और शॉर्ट की दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कोई फाइल लिख रखा है, उसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ हॉट की मदद से। कंट्रोल ओ जो होता है ओपन का शॉर्ट की होता है, और हॉट की जो होता है कीबोर्ड में आपका हॉट की होता है अल्ट। तो मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करूँगा और जैसे एफ प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में अल्ट को हॉट की कहा जाता है। जैसे ही हम अल्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए फाइल के नीचे, एडिट के नीचे, फॉर्मेट के नीचे, व्यू के नीचे, हेल्प के नीचे, सभी मेन्यू के नीचे जो है अंडरलाइन आ जाते हैं। तो यह अंडरलाइन जो होता है हॉट की के साथ प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे F प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे फाइल का सारा टूल्स जो है ओपन हो गया। देखो टूल्स से बैक जाने के लिए जो होता है स्केप होता है, जैसे आप स्केप प्रेस करेंगे वो वापस से चला जाता है। अगर आपको एडिट मेनू को प्रेस करना है तो आपको देखो ई के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है तो आपको ई प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम क्या है, शॉर्ट की और हॉट की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम को हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो मैं इसके बाद स्केप प्रेस कर लेता हूँ। अब मुझको क्या करना है, ओपन करना है। तो मैंने F प्रेस किया और यहाँ पे देखो O के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। देखो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो शॉर्ट की होते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको न्यू में देखिए आपको अंडरलाइन देखने को मिल जाएगा, ओपन में भी, सेव में भी, सेवस में भी, पेज सेटअप में भी, प्रिंट में भी और एग्जिट में भी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अल्ट के साथ प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की होते हैं। और ये नॉर्मली जो होते हैं शॉर्टकट की होते हैं। तो आपको जो है होता है हॉट की को याद रखने की आवश्यकता नहीं होता है, आपको शब्दों के जो अंडरलाइन के इशारे होते हैं उन्हीं को समझने की आवश्यकता होता है। और आपको शॉर्टकट की जो होता है, ये जैसे कि कंट्रोल एन ओ करके दिया हुआ है, शॉर्टकट की जो है कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी जो दिया हुआ है, इसको आप रखने की आवश्यकता होता है। अगर आपको ये सब अच्छे से याद है तभी आप किसी भी प्रोग्राम में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और आपको कहीं हॉट की के बारे में थोड़ा सा बस नॉलेज है तो भी आप इसमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। इन शब्दों के नीचे जो अंडरलाइन दिया हुआ है उन्हीं को अच्छे से समझ कर। अब जैसे कि मुझको ओपन करना है, पहले से कोई फाइल मेरे पास लिखा हुआ है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओ बटन प्रेस करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने ओ बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर सिस्टम ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा फाइल जो है लिखा हुआ है। मैं किसी भी फाइल में क्लिक नहीं करूँगा, मुझको माउस का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको भी जो है प्रोफेशनल रूप से किसी भी प्रोग्राम में वर्क करना है तो आप भी माउस का प्रयोग जितना हो सके कम करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है टैब बटन का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस किया तो देखो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे मैंने फिर टैब प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया इनकोडिंग में। फिर मैंने टैब प्रेस किया तो देखिए ओपन में आ गया। फिर मैंने टैब प्रेस किया, देखिए कैंसिल में आ गया। फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया तो देखो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया तो देखो ई ड्राइव में आ गया। फिर मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से अब आप नेविगेशन का डाउन की प्रेस करके आप अपने जो फाइल बनाए हुए हैं उसमें आ जाना है और आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और इस तरीके से देखिए आपका फाइल जो है हॉट की के मदद से जो है ओपन हो गया। तो देखो किसी भी फाइल को ओपन करने का हॉट की होता है अल्ट प्लस एफ प्लस ओ।
इस तरीके से अल्ट प्लस F प्लस O होता है। अब यहाँ से देखिए ये स्कूल नाम की फ़ाइल खुला हुआ है। अब यहाँ से मैं ओम या ऑफिस 10 या फिर गुड नाम का फ़ाइल को मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गुड करके सर मैंने इंटर किया और ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से देखिए इसमें गुड ही लिखा हुआ है, गुड डे लिखा हुआ है। मैं कोई दूसरा फाइल ओपन कर लेता हूँ, अल्ट F O। यहाँ से मैं जो है स्कूल नाम की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। स्कूल नाम की फ़ाइल को देखिए स्कूल 10th लिखा हुआ है, 10, तो इसको मैं इंटर कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए ये ओपन हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा जो होता है, फिर से अगर हमको फाइल में जाना है तो हम अल्ट F, अब जैसे कि सेव करना है तो S, तो इस तरीके से जो होता है सेव के लिए होता है। अगर आपको न्यू फाइल लेना है तो इसके लिए होता है हॉट की के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो न्यू फाइल का जो होता है कंट्रोल N होता है, या फिर आपको यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, या आपको हॉट की के साथ कोई न्यू फाइल लेना है तो आप अल्ट F फिर N प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको न्यू फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसको भी डोंट सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने कंप्यूटर क्लास अपने चैनल का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मुझको फिर से फाइल में जाना है इसको सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं हॉट की का पहले प्रयोग करूँगा। आप नॉर्मली इसको कंट्रोल S की मदद से भी इसको आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्केप कर देता हूँ, सुरक्षित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हॉट की बताऊँगा। स्केप कर देता हूँ, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए मुझको सुरक्षित करना है इसको, तो अल्ट F S, आपको अल्ट F S प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट F S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको ई ड्राइव में यहाँ पे सुरक्षित करना है इस डाटा को, तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसको एक नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए फाइल नेम करके दिया हुआ है और सेव एज टाइप दिया हुआ है। हमको सेव एज टाइप में कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करना है, क्योंकि हम नोटपैड में वर्क कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है। तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको फाइल का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया CMP के नाम से, इसको इंटर कर दिया। तो ये देखिए ई ड्राइव में जाके सुरक्षित हो गया। अब इसको मुझको अगर ओपन करना है इस फाइल को, या मुझको फिर से फाइल में जाना है, तो इसका शॉर्टकट हॉट की जो होता है अल्ट F, अगर आपको सेव एज करना है तो A, इस तरीके से। तो अल्ट F A, ये सेव एज होता है। सेव एज जो होता है एक ही फाइल को अन्य नाम से सुरक्षित करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ CND के नाम से। अब इसको मैंने कर दिया सुरक्षित, तो ये CMP के नाम से भी सुरक्षित रहेगा, CND के नाम से भी सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हॉट की के साथ उसके शब्दों के नीचे जो अंडरलाइन के इशारे आ रहे हैं उनको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एडिट मेनू में जाना है, तो एडिट के लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट E प्रेस करना होगा। देखिए अल्ट E। अब देखिए ये सारे के सारे आपके शॉर्टकट की होते हैं। देखिए अंडू का कंट्रोल Z दिया हुआ है, कट का जो है कंट्रोल X दिया हुआ है, कॉपी का जो है कंट्रोल C दिया हुआ है, पेस्ट का जो है कंट्रोल V दिया हुआ है, डिलीट का डेल दिया हुआ है। डेल जो होता है आपके कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है। यहाँ पे फाइंड का F3 दिया हुआ है, कीबोर्ड में F3 होता है फंक्शन की। यहाँ पे रिप्लेस का जो है कंट्रोल H दिया हुआ है, गो टू का कंट्रोल G दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल का जो है कंट्रोल A दिया हुआ है, टाइम एंड डेट का F5 दिया हुआ है। ये कीबोर्ड का फंक्शन की होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, शॉर्टकट की होते हैं। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता होता है, लेकिन हॉट की को याद रखने की आवश्यकता नहीं होता है। उनको आपको सिर्फ समझना होता है कि किन किन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, और आप उन्हीं शब्दों को फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी से किसी भी प्रोग्राम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं P कर देता हूँ, P का पेस्ट होता है। जैसे कि मैंने P प्रेस किया तो देखिए पेस्ट हो गया इस तरीके से। अब जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हैं, तो देखो सेलेक्ट करने के जो होते हैं कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट करने का एक तो तरीका होता है, हम माउस से ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है, आप शिफ्ट को प्रेस करके नेविगेशन का लेफ्ट या राइट या फिर अप या डाउन की को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। तो यहाँ पे मैं जो है इतना डाटा को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं एडिट मेनू में चला जाता हूँ, तो अल्ट प्लस E। अब मुझको इसको कट करना है या अंडू करना है, तो मैं कंट्रोल अंडू करना है तो U प्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि U के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। अगर मुझको ये डेटा को कट करना है जो सेलेक्ट है उस डेटा को, तो इसके लिए मैं T प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया T। तो इसका जो है शॉर्टकट की कट का क्या हुआ,
कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल X और हॉट की होता है अल्ट प्लस E प्लस T। तो मैंने यहाँ पे T प्रेस किया तो देखिए कट गया। तो अब नेक्स्ट जो है देखते हैं पेस्ट के बारे में। पेस्ट जो होता है शॉर्टकट की में क्या होता है कंट्रोल V होता है। और हॉट की बात करें तो हॉट की जो होता है अल्ट प्लस E प्लस और यहाँ पे हम P कर देंगे तो ये क्या होता है आपका पेस्ट होता है अल्ट प्लस E प्लस P। ये हॉट की के साथ प्रयोग किए जाने वाले पेस्ट होता है। अब जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कॉपी के बारे में। तो कॉपी के लिए भी हमको किसी न किसी डेटा को तो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं होम बटन प्रेस करके स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए होम बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया, मेरा कर्सर पहले यहाँ पे था। तो अब मैंने ये शिफ्ट को प्रेस किया और नेविगेशन का राइट की को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अल्ट के साथ जो है E प्रेस किया। यहाँ पे देखिए अब कॉपी के लिए क्या है C है और शॉर्टकट की कॉपी का क्या है कंट्रोल C है। तो मैं हॉट की के साथ जो है प्रयोग कर रहा हूँ तो अल्ट प्लस E प्लस C। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा C प्रेस कर दूंगा। अब ये देखिए कॉपी हो गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ इंड बटन प्रेस कर लेता हूँ, मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और एक इंटर कर देता हूँ। अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट का जो है नॉर्मल होता है कंट्रोल V होता है पेस्ट का शॉर्टकट की। अगर हम हॉट की के साथ प्रयोग करते हैं तो इसका पेस्ट का हॉट की होता है अल्ट प्लस E प्लस P। इस तरीके से ये होता है आपका हॉट की के साथ प्रयोग। ये होता है आपका हॉट की के साथ प्रयोग। तो इस तरीके से हम हॉट की मदद से और शॉर्ट की मदद से किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपकी टाइम की जो है बचत होता है। आप जो है अपने ऑफिस में प्रोफेशनली रूप से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप ऐसे ही एडिट मेनू के बारे में करिए। नेक्स्ट जो होता है फॉर्मेट मेनू के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट मेनू में जाने के लिए हमको अल्ट प्लस O प्रेस करना होगा क्योंकि O जो है फॉर्मेट मेनू का है। तो अल्ट प्लस O। अब जैसे कि हमको फॉन्ट बदलना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा अल्ट प्लस F प्लस अगर आपको फॉन्ट बदलना है तो यहाँ पे आप F प्रेस कर लीजिए। F प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आप फॉन्ट में आ जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो होता है फॉन्ट होता है। आप यहाँ पे फॉन्ट टाइप करिए, आपका फॉन्ट का सारा लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से आपका खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको टैब बटन का प्रयोग करना है, टैब करना है ऐसे। तो आप फॉन्ट स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ से आपको क्या कर देना है बोल्ट इटैलिक ऐसे करके दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे बोल्ट कर देता हूँ। फिर अगर आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप साइज में पहुँच जाएंगे। साइज को आप चाहें तो नेविगेशन की अप और डाउन की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पे मैनुअली कोई अंक देकर भी आप फॉन्ट साइज को दे सकते हैं और ऐसे इंटर कर देंगे। इंटर करने से आपका फॉन्ट जो है बदल जाए। अब मान लीजिए आपको बैक आना है, मतलब पीछे आना है, पीछे यहाँ पे आना है या यहाँ पे आना है, आपको ये फॉन्ट जो है अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, आप सैंपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपका जो है अभी फॉन्ट साइज में है तो बैक आना है। बैक आने के लिए जो होता है शिफ्ट टैब होता है, शिफ्ट प्लस टैब। देखिए मैं शिफ्ट प्लस टैब प्रेस कर रहा हूँ और ये जो है पीछे आ रहा है, और आगे जाना होता है तो टैब, पीछे आना होता है तो शिफ्ट प्लस टैब। तो इस तरीके से शिफ्ट प्लस टैब की मदद से जो हम आगे बढ़े रहते हैं टैब बटन की मदद से, वो पीछे आता है शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करने पे। तो यहाँ पे आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है वैसा आप फॉन्ट स्टाइल को चयन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने इंटर कर, यहाँ पे देखिए टैब 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 और ये टैब करके मैंने ओके में आया और इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया मेरा देखिए फॉन्ट जो है चेंज हो गया। अब देखो फॉन्ट का जो शॉर्टकट की होता है ना, यहाँ पे फॉन्ट का मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा। तो अल्ट प्लस O प्लस F, देखिए अल्ट प्लस O प्लस F, देखिए कितना फास्ट होता है। अगर आप इसी काम को अगर माउस से मैनुअली तरीके से करते हैं तो देखिए आप इसी कार्य को माउस से मैनुअली करते हैं तो कितना समय लग जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट में आना पड़ेगा, फिर फॉन्ट में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे अपनी भाषा का चयन करेंगे, फिर फॉन्ट स्टाइल में आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन माउस से जो है कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यही काम को आप प्रोफेशनली तरीके से शॉर्टकट की से या हॉट की मदद से करिए। इससे क्या होता है, आप कहीं भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो ये आप प्रोफेशनल तरीके से सारा का सारा वर्क कर पाएंगे। तो ये वीडियो था आपकी शॉर्टकट और हॉट की के ऊपर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें।